Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. In a heart-wrenching incident last Friday, 4 innocent girls between the age of 5 months to 6 years were killed in Haryana's Punhana Tehsil. We are standing beside the graves of those innocent girls. The father, Khurshid, has accused that the mother of the child, a 35-year-old woman who is right now admitted in a government hospital in this same tehsil, of killing her own girls. आप उस दिन घर पे थे? मैं घर पे नहीं था उस टाइम। आपको पता था वैसा करेंगे? नहीं पता रहता है नुकसान का। झगड़ा हुआ था आप लोगों का? नहीं, कोई झगड़ा नहीं। बेटी को, पहली वाली बेटी को लेकर नाराज थी वो? हाँ? नाराज थी? मुझे क्या पता उसके जहन की। On the auspicious night of the Jummah, Khurshid claims that when he reached home, he found 4 of his young daughters dead. Their throats had been slit, and his wife, the 35-year-old woman, had tried to slit her own throat. आप उनको देखने के लिए गए थे अस्पताल? नहीं गया हूँ, अभी तो यहाँ थाने से ही परेशान हैं, थाने में से आए हैं। आप क्या चाहते हैं, कैसे आपको जस्टिस मिले? आपको मुझे न्याय मिले। क्या न्याय चाहिए आपको? अब बोलिए आपको क्या चाहिए? ये चाहिए जी, ये बात साबित हो उसने किया है, ये मेरे जिम्मे कोई इल्जाम ना लगे इसका। The doctors are yet to conclude if this was an attempt to commit suicide or if somebody else have done it to her. The cops have also told us that they cannot ascertain as to why the woman committed such a heinous crime or if at all she committed. According to Khurshid, the woman was disturbed. She was depressed after her firstborn daughter, 12 to 13 years of age, from her first husband was taken away from her by her first husband. He has also told us that apparently his wife, the mother of the 4 innocent girls, wanted a boy, which is one of the reasons that he claims that she killed his and her girls. हाँ जी, मैं 2 बजे के लगभग आया था यहाँ। मैंने उसमें दरवाजे में हाथ लगाया, दरवाज़ा खुला नहीं। अच्छा, फिर क्या किया आपने? जोर जोर से उसमें से आवाज़ आ रही थी, खरड़ खरड़, उसके सांस बाहर आ रहा था यहाँ। फरीमा की? हाँ जी, उनकी माँ, अम्मा का। हाँ, फिर दरवाज़ा तो मैं दरवाज़ा जोर से आया एक साइड से, उसमें लूज हो गया कब्जा में, जहाँ का उसके पैर ऐसे तड़फड़ा रहे थे। बच्चियाँ एक कटी हुई दिखी मुझे, गला काट दिया। जिस जा कहती थी वो पूरा कर दिया आज उसने। कहती थी वो पहले? हाँ जी, उसके घर वालों को भी फ़ोन पे मैंने कह दिया ऐसे ऐसे परेशान कर रही है। क्या बोलती थी वो? उसके साथ एक लड़की आई थी जी। हाँ, उससे देने के बाद मैंने वो दे दी, उन्होंने कही जब, तो वो गुमसुम रहती थी, गुमसुम, किसी से कुछ बात नहीं कोई अपनी बात बताई, मुझसे भी ऐसी बोली चलती। दिन भर खेलता हूँ, दिन भर मेरे खिलौने गए मेरे खिलौना गया। We have now reached Patan village, which is exactly on the border of Rajasthan and Haryana, to come and talk to the family members, to the parents of the 35-year-old woman who has been accused by her husband and his family that she killed her 4 daughters on the night of Friday. आप हमें बताइए, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उस रात को, जुम्मे की रात को? जुम्मे की रात को ये फोन आया, मैं गया यहीं से जंगल, मैं गया तो मैं जा करूँ इतने ऊपर 4 बजे खड़ा होना की। मैं यहाँ से गया, मैं जंगल गया, झट मेरा लड़का को फ़ोन चला गया जी। मैंने कहा बाप यहाँ घर है। मैंने कहा बात है, जल्दी आ। मैंने कहा होगा, मैं आयो तो कॉल आया था। हाँ जी, उन्होंने फ़ोन किया। अब 4 लड़की ने हमारी 4 छोरी काट दी, आप भी कट गई। मैंने कहा ऐसा ना हो सके भाई, हमारी छोरी ऐसी नहीं। ये बोला यार मुझे फ़ोन आया है। मैं कैसे बस रुआ डार मच गई। फिर हमें सो गया है, तो हम देर शाम पहुँचा, मतलब 5:30 करीब। तो हूँ 2 आदमी सारे गुसलखानों नहा रहा, और पुलिस हमने हूँ खड़ी पाई। हाँ, बाणान में 7 आदमी तहकीक कर रहा हुआ है। आपको लगता है आपकी बेटी ने किया है ये?
है जी। आपको लगता है फरमीना ने अपने बच्चों को मारा है? ना ना ना, बिल्कुल ना लगे जी। किसने किया, क्या हुआ होगा? क्या ये तो अल्लाह जाने भाई, अब कैसे बताए। लड़की होवे यहाँ पे। हाँ नु कहीं उन्होंने यही बार के फोन पे क्या बोले? अगर इस लड़की हुआ या ले जाओ। लड़की पैदा हुआ? हाँ लड़की पैदा हुआ। 4 लड़कियां हैं? हाँ 4। 8 साल की शादी? 5 लड़की। 5 है ना? हाँ। हर बार लड़की पैदा होती थी? हाँ लड़की। फोन करके बात सुनाते? हाँ ये फोन पे यही कहे भाई लड़की हो रही है। कौन बोलता था ये? वो उसको धनी खुर्शीद। हाँ फोन करके ये बोलता था? हाँ। लड़कियों को अच्छे से रखता था वो? एक बस अभी तो लड़ाई वहाँ की जेठ ने पीटी है, जिठानी ने पीटे 2-4 बार। पीटा है? हाँ फरमीना को पीटा है? हाँ पीटा है। किसने पीटा है? वहाँ का जेठ ने, आमीन ने, सबसे बड़ी वहाँ की घरवाली। क्यों मारी है? मारी बुढ़िया बता रही मोल। रमजान ने मारी। हाँ। और रमजान की बहू ने मारी। क्यों मारा? कहा पता कहीं जो मारी। अब हम अभी यहाँ के जो पुलिस वाले हैं, स्टेशन ऑफिसर है जो उस गांव के है, पिपरोली के, उन्होंने आप लोगों को कोई फोन करके बुलाया है थाना? ना बुलाया। कुछ नहीं बताया? कुछ ना बताया। हम लोग कुछ ना फोन नहीं आया एक बार भी? एक बार भी नहीं आया। पुलिस तो एक तरफा केस। भाई कितने बजे की वारदात थी है ये जो हुआ, मर्डर हुआ, जो भी हुआ ये हादसा? उसने कही जी मुझे कुछ पता ना जी, तू कहाँ पे था? मैंने उन्हें बोली हमारे गांव में एक्सीडेंट हुआ पड़ा था 1-2 पहले, उसी रात में हम वहाँ थे। तो कितने बजे की बात है तू आया था यहाँ? करीब जी 2-2:30 बजे की बात है। तो आके फिर तेरे को कैसे पता लगा कि अंदर कोठे में ये बच्चा जो भी हादसा हुआ पड़ा कैसे हुआ? मैंने किवाड़न में धक्को मारो तो किवाड़ ढीला सा हुआ। किवाड़ ढीला होने के बाद में फिर उसमें अंदर की सांकल लग रही। मैंने अपना भतीजा बुलाया, वो बोला आके भैया हाँ भतीजा का ये बयान है हमारा आगे। तो भाई मैं आया था तो वह मैंने उसमें लिखाया था तो वो अपने गर्दन पे चक्कू चला रही थी। मैंने वो चक्कू छीन के नहीं फेंक दिया उसको। पुलिस जब इंक्वायरी करे तो पुलिस वो हमारे बहने से बूझ रही ये चक्कू भीतर मर्डर होया कोठे में। तो ये इसको ऊपर बाहर पीछे एक टीनन को घर था, उसके ऊपर ये चक्कू जैसे पुलिस ने जो भी करे छानबीन तो उस चक्कू यहाँ कैसे आया भाई? कुर्सी से बूझी हमारे बहनियों से। उसने कही मुझे कुछ पता ना है, जमीला उसका नाम। तो वो बोली भाई सब बात कैसे खुदा हमने बचा दिया फरमीना, इसको तो हम फिर बाद में पुलिस से वो रुपया से जेक से हम छुड़ा देंगे इसको तो बाद में, और इसको हम रख लेंगे, अल्लाह या कहे बचा देवे। तो ऐसे ही बात चले। फिर कल गया जी हम वहाँ दूसरे दिन लल्लड़। तो वहाँ फिर उसका बड़ा भाई आमीन है जो फिर आया हमारे पास। वो फिर यही बात बोल रहा, रोने लगा जोर भाई सब तुम पहले से बड़े आदमी हो, खानदानी आदमी हो भाई, जैसा तुम पहले ऐसे रहे हो तुम भी कुछ मत करो कार्रवाई, हम भी ना करेंगे कार्रवाई। फरमीना बच जाए इसको हम रख लेंगे, हम तो इस पे ही सबर कर लेंगे। खुर्शीद ने तो FIR दिया है फरमीना के खिलाफ। हाँ अब उस खुर्शीद ने, अब हम ये सुना नहीं मारे जी मीडिया पे अखबार में जो आदमी के मुँह से ये सुन रहा हम, अब खुर्शीद ने फरमीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है शनिवार को। हाँ तो हमने पता ना ये बात, हमने अभी तक कोई थाना कोई तहसील कहीं ना आया ना गया, हम ना कोई फोन, उनका फोन आ रहा अभी हमारे पास। हम में सके जी खुर्शीद का बड़ा भाई आमीन, उसके लड़के हैं 2, उनके ऊपर सके जी वो बहुत बार यह कह चुका ये वहाँ वहाँ की जो बहू है ना हमारा जो रिश्तेदार खुर्शीद है वहाँ की कोई हमने उसकी भावज है आमीन का घर से जमीला, उससे उसकी है शरारत है, वो भूतेरी बात। हाँ संबंध है उससे, उसका किसका संबंध है? खुर्शीद का संबंध है उससे, खुर्शीद की भाई के घर वाले आमीन की जमीला। हाँ उससे संबंध है उसका, इसलिए वो बहुत बार फोन पे भी हो रही है, मारता है इस पे लड़की हो रही है, ये है वो है, तो ऐसे उठ पटाख बातें नहीं मारते हैं। 7 लड़के हैं ना? हाँ आमीन के, तो उसका वो 2 लड़का जी, इनकी पूरी जांच की जाए, इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी दोषी है वागलू पूरी सजा मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए जी। आदमी जी जो ये कांड होया है हमारी बहन के संग, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, इंसाफ होना चाहिए जी। हमने आज तक भी या गांव में हम इतना सीधा जी, हमने बिल्कुल भी किसाई को होना है, 35 साल की मेरी उम्र हो गई, मैंने आज तक कोई भी या गांव में पाटन में मीडिया वाला आज तक भी ना देखा आता हुआ। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? ऐसा कुछ हुआ ना जी, और हम कुछ नहीं जान रहा जी कैसे रिपोर्ट होती है, कैसे क्या होता है, कहाँ एप्लीकेशन लगे, कहाँ कुछ होता है।
अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं कि पुलिस वाले आप लोगों से आके बात करें, पूछताछ करें, क्या बात है क्या नहीं है? अभी तक पूछताछ तो की नहीं जी, पुलिस वालों ने कुछ हमसे अभी तक पूछताछ ना करी। हम तो यहाँ कह रहा जी जो यह कि वो हुई दुर्घटना इसकी की ने सच्चाई और जो भी छानबीन की जाए इसकी। हमारा गांव में जिनकी ये लड़की मरी है नबी खान की, इनको जैसे भी पता लगा ये वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ पुलिस पूछताछ कर रही थी, मैं भी इनके साथ था, लेकिन उसमें कोई सच्चाई हमें तो मिली नहीं। पुलिस जो है एक तरफा उस लड़की को पागल बता रहे हैं, पुलिस को गांव वाले उसको पागल घोषित कर रहे हैं। 5 बच्चों की माँ है वो पागल कैसे है जी? 5 बच्चे जिसके पैदा हो गए वो पागल नहीं है। So about the patient who was admitted to this hospital day before yesterday, we would like to know about her condition, what time she was brought in, and if we can expect recovery of the patient anytime soon. The patient was brought at 8 a.m. in the morning, and the patient was immediately taken to the operation theatre, and her throat was injured, and so she was taken to the operation theatre and repaired, and she was stabilized very soon, and then she was shifted to ICU. At present, the patient is in ICU, and her condition and vitals are stable, but still the patient has not recovered fully, and it's difficult to say when the patient is going to recover or when the patient could be discharged, because it is too early to say such things. Major vessels were spared, so she could reach this place, but she had a major injury in the throat, and because of that the patient had a problem in speaking, communicating, and the patient had difficulty in breathing too. So the breathing was restored with the putting in the tubes and other measures that we take, appropriate measures that we take to restore the breathing in such patients, such injured. The relationship of a mother and her children is considered one of the purest relationships in the world. Khurshid's accusation against his own wife and the mother of his girls is huge. The police are investigating into the matter as to what led to this heart-wrenching, heinous crime and who committed it. Only after that the woman comes back to her consciousness that the cops can take her statement. With Praveen Jain, this is Bismi Taskin reporting for The Print in Punhana, Haryana, No Mewat.